कहा? सवाल में आपसे कहा गया यहाँ पर कि ए और बी का जो अनुपात है 5:8 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 हम जोड़ देते हैं तो ए और बी का अब अनुपात 2:3 बन जाता है। तो बताओ ए और बी का सम कितना होगा? और सिर्फ यहाँ पे ये सवाल इस कैटेगरी में नहीं, असल में यही सवालों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। कैसे? सवाल में ऐसे बोला जाएगा कि माँ और बेटी का उम्र का अनुपात 5:8 है। 5 सालों के बाद माँ और बेटी का उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है। बताओ माँ और बेटी की उम्र का जोड़ कितना होगा? मेरे भाई सवाल वही रहेगा, सवाल वही रहेगा, बस उसकी भाषा बदल जाएगी। कंसेप्ट वही रहेगा, भाषा बदल जाएगी। आंसर वही होगा, भाषा बदल जाएगी। आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए और बी के सैलरी यानी तनख्वाह का अनुपात 5 और 8 है। दोनों के तनख्वाहों में 5-5 रुपए जोड़ दिए जाते हैं। अब उनके सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो बताओ ए और बी के सैलरी का जोड़ कितना होगा? मतलब असल में ये जो सवाल है, ये सवाल क्या है? तो ये सवाल हमें कंसेप्ट बताता है, कंसेप्ट को डिफाइन करता है कि हम ऐसे सवालों को करें तो कैसे करें अपने परीक्षा में। तो अब हमें ध्यान देना है, ठीक है। दो तरीके से ऐसे सवालों को कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले बोलेंगे तो बोलेंगे सर ए और बी का अनुपात ओल्ड रेशियो कितना था? तो 5 और 8 था। और नया रेशियो कितना है? तो नया रेशियो 2 और 3 है। यहाँ पे हमने इसमें कितना ऐड किया है? तो 5 ऐड किया है। और इसमें कितना ऐड किया है? तो 5 ऐड किया है। बोला गया 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। दो कंसेप्ट आपको बताएंगे, समझना। दो तरीके से सवाल को करेंगे। पहले तो सीखेंगे इसको मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 से कैसे सीखेंगे? हम यहां पर देखते हैं क्या, इन दो संख्याओं का अंतर, इनका अंतर कितना है? तो 3 है। और इनका अंतर कितना है? 1 है। इनका अंतर अगर समान होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इनका अंतर समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? इनके गैप को बराबर करते हैं। यानी यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, तो इसको भी किसके साथ गुना करते हैं? तो इसको भी हम जो है 3 के साथ गुना करते हैं। जब इसको 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 वाला 3 के साथ गुना होने पे 6 बन जाएगा। और ये 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, यानी 6:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 6:9 हो जाएगा। मेरी बात को समझे। हमें क्या करना होता है? उसके दिए गए गैप को जैसे मानो यहां पर समझो, तो आप बोलोगे सर पहले ये रेशियो 5:8 का था और अब ये रेशियो 2:3 का हो गया। आपके अनुसार इनका अंतर 1 का है और इनका अंतर 3 का है। हमने कहा यहां पर कि आपको काम ये करना है जनाब कि ये जो अंतर होते हैं इनको बराबर करना होता है, यानी 1 वाले को 3 के साथ गुना करो। यानी यहां ऊपर वाला जो रेशियो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा? 5:8 हो जाएगा। और ये वाला जो रेशियो रहेगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि दोनों को हम समान रूप से बढ़ा सकें। एज के जितने भी सवाल होते हैं 90% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बनते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पर देखो तो 1 यूनिट बढ़ गया है, यहां पर भी देखो तो 1 यूनिट बढ़ गया है। और यही 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? तो बोलोगे सर यही 1 यूनिट 5 के बराबर है, क्योंकि कहा गया है कि दोनों में यहां पर 5 जोड़ा गया है। और असल में 1 यूनिट यहां जोड़ा गया है, 1 यूनिट यहां, यानी यही 1 यूनिट का मान कितना है? तो 5 है। तो सवाल में कहा गया है ए और बी का सम कितना होगा? ए और बी का जो सम है वो कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 5 है और 8 और 5 13 यूनिट है। 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। यानी आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1 यूनिट का मान 5 है दोस्तों, 1 यूनिट का मान 5 है। तो 8 और 5 यानी 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 इंटू 5 हमारा 65 इज द करेक्ट आंसर आएगा। बात खत्म। समझ में आ गया मेरी बात? यहाँ पर हमें क्या करना होता है? इनके अंतर को बराबर करना होता है। अंतर यहाँ है तो यहाँ पर भी अंतर को बराबर करेंगे। और उसके बाद इस 1 यूनिट का मान 5 था तो 13 यूनिट का मान 65 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात को समझो। इससे तो हमने सवालों को कर लिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन क्या इसका मेथड नंबर कोई 2 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी आप सीखिए। हम आपको एक मेथड से नहीं, हम आपको 2 मेथड से 3 मेथड से सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी बहुत अच्छा लगा था। अभी कुछ दिन पहले जो है मैं घूम रहा था मुखर्जी नगर में, ठीक है, और वहां पर कुछ बच्चे मिले और उन बच्चों ने कहा कि सर 3 बच्चे थे, उसमें एक जो है हमारे बैच का स्टूडेंट था और 2 जो है किसी और टीचर से पढ़ते थे। तो बाकी जो 2 स्टूडेंट है उन्होंने कहा हमसे कि सर जो ये लड़का है ना, ये हमारा रूममेट है, ये आपसे पढ़ता है, इसको हम कोई भी सवाल देते हैं ना सर, ये 2 से 3 मेथड में बना देता है। ठीक है, और हम लोग उस सवाल के सिर्फ एक मेथड जानते हैं।
ठीक, इस वजह से इसकी मैथ बहुत अच्छी है और इसका स्कोर काफी अच्छा आता है। वो खुद ही अपने रूममेट की तारीफ कर रहे हैं और मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं तो ऐसे मजे मजे में चलो 2-3 मेथड बच्चों को बता देता हूँ, लेकिन उसका इस तरीके से उनके साथ फायदा होगा और इतना उसका बेनिफिट हो जाएगा कि उनके स्कोर अच्छे आएंगे और वो कंसेप्ट को सीखेंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो इसीलिए मैं अब ये कोशिश करता हूँ कि कोई सवाल को अगर मैं 2-3 मेथड से बता सकता हूँ तो वो मैं जरूर बताता हूँ ताकि आपका फायदा हो सके। अब यहाँ पर मेथड नंबर 2 क्या है, कभी भी ऐसा सवाल आए और 1000 बार आता है तो आप बोलोगे सर 5:8 है, ये दो संख्याओं का क्या है, अनुपात है हमारा, ठीक है। और नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात हमारा 2:3 है, ठीक। उसके बाद आपको ये काम करना है, पहले में आपने 5 जोड़ा है तो ये लिख दो, दूसरे में 5 जोड़ा है ये लिख दो। बस मेरे बात को समझना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता रहे हैं। ये हमारा ओल्ड रेशियो आ गया, ठीक है, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया और यहां पर आपने जितना जोड़ा है उसको लिख दो, बिल्कुल नया कंसेप्ट। और आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको गुना करो, इसके साथ इसको, तो 5 × 3 कितना होगा, 15, और 8 × 2 कितना होगा, 16। तो 5 × 3 15, 8 × 2 16, 15 और 16 का दोस्तों अंतर कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट, यानी यहां पर लिखोगे 1 यूनिट, ठीक है। और यहां पर देखो तो 5 × 2 10 और 5 × 3 15, तो 10 में से 15 चला गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 यूनिट का मान तुरंत निकल कर चला आएगा 5, 1 यूनिट का तुरंत निकल कर मान चला आएगा 5। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 13 यूनिट का मान पूछा है, 13 यूनिट का मान कितना होगा, 65 होगा। 65 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से देखेंगे, 5 × 3 15, 8 × 2 16, तो 16 में से क्या करेंगे, 15 घटाएंगे, 16 में से 15 1 यूनिट आ गया। उसी तरीके से यहां पर 5 × 2 10 और 3 × 5 15, तो 10 में से आप यहां देखो 15 में से 10 घटाओगे तो 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा। तो बोलोगे 1 यूनिट का मान 5 है, हमसे 13 यूनिट का मान पूछा है, 13 × 5 = 65 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।